प्रभु प्राकट्य। देव देव नमस्तेस्तु शंख चक्र गदाधर परमात्मा च्युतो अनंत पूर्णस्वत्वम पुरुषोत्तम वदत्य गोचरम वाचाम बुद्ध्यादीनामतीन्द्रियं त्वां वेदवादिनः सत्तां मात्र ज्ञान कविग्रहम् त्वमेव मायया विश्वं सृजस्वसि हंस च सत्वादि गुण संयुक्त स्तूर्य एवामलः सदा करोषिव न कर्ता त्वं गच्छसिव न गच्छसि शृणोषि न शृणोषिव पश्यसिव न पश्यसि। शंकर भगवान माता पार्वती से यह कथा कहते हैं। महाराज दशरथ के घर 3 प्रधान रानियां थीं, परंतु राजा के कोई संतान न थी। इससे दशरथ महाराज बहुत दुखी थे। राजा ने वशिष्ठ ऋषि से प्रार्थना की। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो। तुम्हारे घर परमात्मा पुत्र रूप से पधारेंगे, परंतु इस यज्ञ में महान ऋषि ऋष्यशृंग पधारेंगे तो ही यज्ञ सफल होगा। ऋष्यशृंग विभांडक ऋषि के पुत्र थे। विभांडक ऋषि ने पुत्र श्रृंग ऋषि को जन्म से ही माता से अलग कर दिया था। ऋष्यभृंग को ऐसी रीत से रखा कि उनको किसी स्त्री का दर्शन न हो सके। स्पर्श की तो बात ही कहाँ थी, किसी भी स्त्री का दर्शन तक उनको हुआ नहीं। उनको यह भी नहीं पता था कि जगत में स्त्री भी होती है। ऋष्यशृंग जितेंद्रिय थे, महान तपस्वी थे। उनकी तपश्चर्या खूब बढ़ी थी। उस समय अंग देश में राजा रोमपाद राज्य करता था। अंग देश में भयंकर अकाल पड़ा। अनावृष्टि के कारण प्रजा बहुत दुखी हुई। तब ब्राह्मणों ने राजा को सलाह दी कि जितेंद्रिय तथा विद्याव्रत और तप के धनी ऋष्यशृंग यहाँ पधारें तो वृष्टि हो जाएगी। ऋष्यशृंग को शीघ्र बुलाने के लिए राजा ने मंत्री और पुरोहितों को आज्ञा दी, परंतु सभी को विभांडक मुनि के शाप का भय लगा। अंत में उन्होंने एक युक्ति की। वेश्याओं को विभांडक ऋषि के आश्रम में भेजकर उनके पुत्र ऋष्यशृंग को मोहित करके अंग देश में ले आने का निश्चय किया और अनेक वेश्याओं को मुनि के पास भेजा। विभांडक मुनि किसी कार्य के लिए आश्रम छोड़कर दूर वन में गए हुए थे। तभी परिचय बढ़ाकर वेश्याएं ऋष्यशृंग के पास गईं। प्रथम तो ऋष्यशृंग वेश्याओं को पहचान भी न सके। वे उनको महात्मा की समझ बैठे। पीछे तो वेश्याओं ने हाव भाव, गान तान, मिष्ठान आदि पदार्थों से ऋष्यशृंग को मोहित कर लिया। नाट्य संगीत वादितैर्भिर्ब्रह्म लिंग नारहरणे। त्याग विचार पूर्वक होना चाहिए। अज्ञान से किया हुआ त्याग टिकता नहीं। विभांडक ऋषि की यह भूल थी। ऋष्यशृंग को उन्होंने स्त्री के विषय में अज्ञान में रखा था, इसलिए स्त्रियों के संसर्ग में आने पर उनका त्याग टिक न सका। ऋष्यशृंग ऋषि काम से मोहित हो गए। वेश्याएं उनको रोमपाद राजा के नगर में ले जाने में सफल हुई। ऋष्यशृंग का आगमन होते ही अंग देश में वृष्टि हो गई। सर्वत्र आनंद फैल गया। प्रसन्न होकर राजा ने ऋषि का अच्छा सम्मान किया और अपनी पुत्री शांता का उनके साथ विवाह कर दिया। ऋष्यशृंग ऋषि रोमपाद राजा की नगरी में ही पत्नी के साथ संयम से रहने लगे। वशिष्ठ जी ने दशरथ राजा से कहा, ये निर्विकार ऋषि यदि यहाँ आवें तो ही यज्ञ सफल होगा।
तुम ऋषशृंग को बुलाओ। ऋषशृंग को अयोध्या जी में ले आते हैं। ऋषशृंग को अयोध्या जी में ले आते हैं। ऋषशृंग के द्वारा वशिष्ठ जी राजा दशरथ के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराते हैं। यज्ञ में देवता प्रत्यक्ष होकर हविर्भाग ग्रहण करते हैं। त्रिकाल संध्या करने वाला तपस्वी ब्राह्मण जिस देवता का मंत्र बोले वो मंत्र पूरा हो, उसके पहले ही उस देवता को यज्ञ मंडप में प्रकट होना पड़ता है। देवता मंत्र के अधीन होते हैं। जहाँ वशिष्ठ ऋषि आचार्य हैं, यहाँ ऋषशृंग विराजे हुए हैं, वहाँ दशरथ राजा के यज्ञ में देवता प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं, आविर्भाग ग्रहण करते हैं। परमानंद हो रहा है। पूर्णाहुति के समय यज्ञ कुंड में से अग्निदेव बाहर आते हैं। सुवर्ण पात्र में पायस लेकर अग्निदेव पधारते हैं। यज्ञ नारायण सबका मनोरथ सफल करने को तैयार हैं। ये सबको बुलाते हैं, तुम मेरी आराधना करो, मैं तुम्हारी सब कामनाएं पूर्ण करूंगा। प्रत्यक्ष अग्निदेव वहां प्रकट हुए हैं। दशरथ राजा को प्रसाद देते हुए वे कहते हैं, तासु त्वं लप्स्यसे पुत्रान् तदर्थ यजसे नृप। तुम्हारे घर 4 बालक प्रकट होंगे, वे तुम्हारी कीर्ति का बहुत विस्तार करेंगे, तुमको अतिशय सुखी करेंगे। दशरथ महाराज को आशीर्वाद देकर अग्निदेव अंतर्धान हो गए। दशरथ राजा को अत्यंत आनंद हुआ। प्रसाद माथे चढ़ाया। वशिष्ठ ऋषि का वंदन करके राजा ने कहा, गुरुदेव, आपकी कृपा से मुझे यह प्रसाद प्राप्त हुआ है, अब मैं इसका क्या करूं? वशिष्ठ ऋषि महान ज्ञानी थे। उन्होंने विचार करके राजा से कहा, राजन, कौशल्या जी धर्मपत्नी हैं। यज्ञ में जो प्रसाद मिला है उसका अधिकार धर्मपत्नी को होता है। कैकेयी धर्मपत्नी नहीं, भोग पत्नी है, इसलिए प्रसाद का मुख्य अधिकार कौशल्या जी को है। राजा ने आधा प्रसाद कौशल्या जी को दिया, बाकी जो आधा रहा उसके 2 भाग किए। एक भाग कैकेयी को दिया और एक भाग सुमित्रा को दिया। कितनी ही रामायण में ऐसा वर्णन आता है कि कैकेयी को सौंदर्य का अभिमान था। उन्हें ऐसा लगता था कि मैं बहुत सुंदर हूँ, इसलिए राजा मेरे अधीन है। कौशल्या को प्रसाद पहले मिला और कैकेयी को पीछे मिला। इससे कैकेयी को रोष हुआ, उनको बहुत बुरा लगा। हाथ में प्रसाद लेकर कैकेयी ने क्रोध किया। कर्कश वाणी से उसने दशरथ महाराज का अपमान किया। उसने दशरथ महाराज से कहा, मुझे पीछे प्रसाद क्यों दिया? तुम क्या समझते हो? क्या मुझे बाजार से खरीद कर लाए हो? तुमको कुछ ज्ञान है कि नहीं? अब यह प्रसाद मुझे नहीं लेना। कर्कश वाणी से जो पति का दिल दुखावे वह है कैकेयी। कैकेयी ने प्रसाद का अपमान किया। उसी समय भगवान शंकर की प्रेरणा से एक चील वहां आई और कैकेयी की हथेली पर से प्रसाद उठाकर उड़ गई। अंजन पर्वत पर अंजनी देवी भगवान शंकर की आराधना कर रही थी। अंजनी देवी की इच्छा थी कि मेरे घर शंकर के समान महान ज्ञानी पुत्र हो, शिव जी के समान महान भगवत भक्त पुत्र हो मेरे घर आवे। इसलिए अंजनी माँ पंचाक्षर शिव मंत्र का जप करती थी और भगवान शंकर की आराधना करती थी। शिव जी की प्रेरणा से चील ने कैकेयी के हाथ में से उठाया हुआ प्रसाद लाकर अंजनी माँ के हाथ में रख दिया। माता अंजनी के नेत्र शिव जी के ध्यान में बंद थे। अंजनी माँ ने तो ऐसा माना मुझे तो शिव जी ने ही यह प्रसाद दिया है, इसलिए अंजनी माँ प्रसाद खा गई। प्रसाद का भक्षण करने से अंजनी माँ के गर्भ रहा, आनंद हुआ। 9 मास परिपूर्ण हुए। परम पवित्र समय प्राप्त हुआ। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि के
सूर्योदय का समय हुआ। उसी समय में श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। सूर्योदय हो चुका था। सूर्य का लाल बिंब क्षितिज पर छाया हुआ था। हनुमान जी महाराज को भूख लगी। वे सूर्य को फल समझकर बालक होते हुए भी उसे खाने के लिए आकाश में उड़े। अभ्युत्थितं ततः सूर्यं बालो दृष्ट्वा महावने फलं चेति जिघृक्षुस्त्वमुत्प्लुत्याभ्युत्पतो दिवम्। हाहाकार हो गया। इंद्र ने क्रोध करके हनुमान जी के ऊपर वज्र चलाया। इससे उनकी ठोड़ी का बायां जबड़ा टूट गया और तब से वे हनुमान नाम से पहचाने जाने लगे। पुत्र को आहत हुआ देखकर पवन देव ने क्रोध किया और तीनों लोकों में वायु का संचार रोक दिया। तीनों लोग अकुला उठे। तब देवता घबरा गए। देवता पवन देव की स्तुति करने लगे। पवन देव को प्रसन्न करने को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि तेरा पुत्र युद्ध में किसी भी शस्त्र या अस्त्र से अबध्य रहेगा। अशस्त्रबद्धताम समरे। हनुमान जी की लीला दिव्य है। इस ओर कैकेयी का प्रसाद चील ले गई। इसे उन्हें बहुत पछतावा हुआ। वह दुखी होकर रोने लगी। कौशल्या जी को दया आ गई, इसलिए कौशल्या जी ने अपने मिले हुए प्रसाद से थोड़ा भाग कैकेयी को दे दिया। सुमित्रा जी कौशल्या जी के सत्संग में रहती थी। कौशल्या जी ने कैकेयी को प्रसाद दिया। ऐसा देखकर सुमित्रा जी ने भी अपने प्रसाद का थोड़ा भाग कैकेयी को दे दिया। प्रसाद को ग्रहण कर तीनों रानियां सगर्भा हो गईं। परमानंद हुआ। वशिष्ठ ऋषि ने दशरथ महाराज से कहा कि सगर्भा स्त्री की इच्छा पूर्ति करना पति का धर्म है। रानियों की जो कुछ इच्छा हो उसे तुम परिपूर्ण करो। दशरथ महाराज सुमित्रा जी के महल में पधारे और सुमित्रा जी से पूछा, महारानी तुम्हारी क्या इच्छा है? गुरुदेव की आज्ञा से मैं आया हूँ। तुम्हारी इच्छा मैं पूर्ण करूँगा। सगर्भा होने के बाद तो सुमित्रा जी का स्वभाव और अधिक सरल हो गया। सुमित्रा जी ने दशरथ महाराज से कहा, महाराज मेरे लिए यह तो पृथक राजमहल है, वह अब मुझको सुहाता नहीं। मुझे तो कौशल्या जी के ही महल में रहना है। मेरी ऐसी इच्छा होती है कि मैं कौशल्या जी की सेवा करूं, कौशल्या जी की दासी बनूं। कौशल्या जी की सेवा करूंगी तो ही मेरा कल्याण होगा, ऐसा मुझे लगता है। मुझे अलग रहना नहीं। मैं कौशल्या जी के महल में रहकर उनकी सेवा करूंगी। कौशल्या जी पूरे दिन लक्ष्मी नारायण की सेवा पूजा करती हैं। मैं कौशल्या जी की सेवा करूंगी। मुझे कौशल्या जी की सेवा में ही रख दे। वशिष्ठ जी ने यह सुना तो उनको आश्चर्य हुआ। उन्होंने राजा से कहा, राजन सगर्भा होने के पश्चात उनका स्वभाव कितना सरल हो गया है। स्त्री को सौत की सेवा करने की इच्छा होती नहीं, परंतु सुमित्रा जी ऐसा बोलती हैं। इनको अलग रहना नहीं, कौशल्या जी के साथ ही रहना है। इनके पेट में जो बालक है वह कोई महान ज्ञानी पुरुष होना चाहिए। इससे सुमित्रा जी का स्वभाव बहुत सरल हो गया है। इनका मन शुद्ध हो गया है। कौशल्या जी के पेट में परमात्मा पधारे तब से तो माता जी पूरे दिन ध्यान करती रहती। जब करती रहती दशरथ महाराज को वशिष्ठ जी की आज्ञा हुई। वे कौशल्या जी के महल में आए। महाराज पधारे तो उस समय माता जी ध्यान करने बैठी हुई थी। कौशल्या जी को घूमने की इच्छा होती नहीं थी, बोलने की इच्छा होती नहीं थी। कोई मिलने आवे वह तनिक भी अच्छा लगता नहीं था। पूरे दिन ध्यान करना ही सुहाता था। श्री राम जी का ध्यान स्मरण करने में कौशल्या जी तन्मय हो गई।
कौशल्या जी महान योगिनी की तरह पद्मासन से विराजी हुई थी। बाईं जांघ के ऊपर दाहिना पग था और दाईं जांघ के ऊपर बायां पग रखा था। माथे से बाल खुले हुए थे। दृष्टि नाक के अग्रभाग पर स्थिर की हुई थी। दोनों आँखों के मध्य में ललाट में तेजोमय ब्रह्म परमात्मा श्री राम का ध्यान करती थी। नासिका के अग्रभाग पर नज़र से मन की चंचलता घटती है। नाक के अग्रभाग पर दृष्टि रखने से मन भी स्थिर होता है। नाक का अग्रभाग अर्थात तुम्हारी नाक का अग्रभाग हो, दूसरे किसी की नाक मत देखना। अपनी नासिका के अग्रभाग में दृष्टि स्थिर करो। आंखें चंचल होती हैं, इसलिए मन को चंचल होना पड़ता है। आँख स्थिर होती है तो भी मन स्थिर होता है। कौशल्या जी ध्यान में इतनी तन्मय थीं कि दशरथ महाराज पधारे। कौशल्या जी को इसको खबर ही न पड़ी। दशरथ महाराज ने पूछा, महारानी तुम्हारी क्या इच्छा है, परंतु सुने कौन? दासी ने समाधान करते हुए कहा, महारानी जी महाराज पधारे हैं। कौशल्या जी को तब कुछ होश आया। दशरथ राजा ने कहा, गुरुदेव की आज्ञा से आया हूँ, तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम्हारी इच्छा मैं पूर्ण करूँगा। कौशल्या जी ने कहा, इस समय मुझे कोई इच्छा नहीं है। सुख भोगने की इच्छा ही महादुख है। इस जीव को जब तक शरीर का, इंद्रियों का कोई भी सुख भोगने की इच्छा है, तब तक दुख का अंत आता नहीं। सुख मिले तो उसे विवेक से भोगना। वासना के अधीन होकर सुख भोगोगे तो मन बिगड़ेगा। मन में वासना जागे और मनुष्य सुख भोगे तो उसका पतन हो जाता है। भगवान तुमको सुख दे तो उस सुख को प्रभु का प्रसाद मानकर, परमात्मा को साथ रखकर प्रभु का स्मरण करते हुए भोगोगे तो बाधा नहीं। परंतु अमुक सुख मुझे भोगना ही है, ऐसा संकल्प कभी करना नहीं। सुख भोगने का संकल्प करने से शक्ति का नाश होता है। सुख भोगने का संकल्प करने से शक्ति का नाश होता है, बुद्धि का नाश होता है। सुख भोगने का संकल्प करने से मन बिगड़ता है। ज्ञानी महापुरुष कहते हैं कि संकल्प से ही ये संसार खड़ा हुआ है और संकल्प से ही मनुष्य भवबंधन में आता है। संकल्प वासना जाले स्वरवायाति बंधनम मनोलीला मयूरबंधे कोशकार यथा। रेशम का कीड़ा स्वयं के अंग में से ही द्रव का स्राव करके स्वयं के आसपास तंतु बना लेता है और इस प्रकार स्वयं ही उसमें वेष्टित हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य का मन भी अनेक प्रकार के संकल्पों से वासना जाल बनाकर भवबंधन में पड़ जाता है और मनुष्य को जन्म मरण के चक्कर में डाल देता है। इसलिए वेदांत कहता है कि मन को संकल्प रहित बनाओगे तो शांति मिलेगी, परंतु मन को संकल्प रहित करना बहुत कठिन है। मन संकल्प बिना रह सकता नहीं। इसलिए वैष्णव आचार्य कहते हैं कि संकल्प करना हो तो भगवत संकल्प करें। ऐसा करने से मन सुधरता है। शुभ संकल्प भगवान पूर्ण करते हैं। लौकिक संकल्प से मन बिगड़ता है। कोई सुख भोगने का संकल्प करना नहीं। सुख भोगने की इच्छा वासनाओं का कारण बनती है। वासना पुनर्जन्म का कारण बन जाती है। कोई सुख भोगने का संकल्प करना नहीं। सुख भोगने की इच्छा वासनाओं का कारण बनती है। वासना पुनर्जन्म का कारण बन जाती है। इच्छा भक्ति में विघ्न डालती है। मन के साथ यह निश्चय करो कि अब मुझे कोई सुख भोगने की इच्छा ही नहीं। आनंद स्वरूप श्री राम तो मेरे हृदय में है। मुझे आनंद मिल चुका है। संसार का कोई सुख अब मुझे दिखता नहीं। मैं चारों ओर श्री राम को देखता हूँ, श्री राम को भजता हूँ, श्री राम का स्मरण करता हूँ। कौशल्या जी के घर में श्री राम रमते हैं। कौशल्या जी विश्व में सर्वत्र
श्री राम का दर्शन करती हैं। सब में श्री राम का वो दर्शन करते करते अतिशय तन्मयता में कौशल्या जी को स्वयं के अंदर श्री राम दिखते हैं। कौशल्या जी ने दशरथ महाराज से कहा, आनंद स्वरूप श्री राम तो मेरे हृदय में है। मुझे अब कोई सुख भोगना नहीं है। मुझे अब बोलने की भी इच्छा होती नहीं। मुझ में कोई भी इच्छा शेष नहीं। मैं श्री राम स्वरूप ही हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, राजन, कौशल्या जी तो वेदांत का सिद्धांत प्रतिपादित करती हैं, बहुत सुंदर बोलती हैं, भविष्य बहुत सुंदर दिखता है। गुरुदेव ने अनेक आशीर्वाद दिए। माता कौशल्या जी के अंदर विराजे हुए परमात्मा की देवता गंधर्व स्तुति करते हैं। अतस्त्व तपादव केतु केशु तव भक्तिम श्रियोधिका भक्तिमेवाभिवाञ्छन्ति त्वद्भक्ता सारवेदिनः। अतस्त्व पादकमले भक्तिरेव सदास्तु मे। संसार राम यत्तपनाम भेषजम भक्तिरेव ते। हे भगवान, आपके चरण कमल में प्रीति रखने वाले भक्त आपको लक्ष्मी जी से भी अधिक प्यारे हैं। हे भगवान, आपके चरण कमल में प्रीति रखने वाले भक्त आपको लक्ष्मी जी से भी अधिक प्यारे हैं। इसलिए तो संसार सार को समझने वाले भक्त आपकी भक्ति की ही इच्छा करते हैं। भक्तों को यह ज्ञान है कि भवरोग के लिए आपकी भक्ति ही एकमात्र औषधि है। आपके चरणों का जो आश्रय लेता है, आपकी सेवा पूजा करता है, वह अनायास ही संसार सागर से तर जाता है। ज्ञान का मिथ्या अभिमान रखकर जो आपसे विमुख बनता है, वह तो संसार में भटकता है। ज्ञानी यदि प्रभु प्रेमी न हो तो ऐसे ज्ञानी का पतन हो जाता है। ज्ञानी पुरुष मिलते हैं, परंतु परमात्मा के साथ प्रेम करने वाले जल्दी नहीं मिलते। ज्ञानी पुरुष मिलते हैं, परंतु परमात्मा के साथ प्रेम करने वाले जल्दी नहीं मिलते। ज्ञानी प्रभु प्रेमी हो तो भी उसका ज्ञान सफल होता है। ज्ञानी पुरुषों का पतन होता हुआ स्पष्ट देखा गया है। आपको जब शीघ्र ही प्रकट होना है, यह भूमि भाग्यशाली है कि आपके मंगलमय चरणारविंदों का स्पर्श इसे प्राप्त होगा। देवताओं ने माताजी के उदर में विराजे हुए परमात्मा की अनेक प्रकार से स्तुति की। माताजी को आश्वासन दिया कि अब परमात्मा से प्रकट होने वाले हैं। परम आनंद छा गया। नवम मास परिपूर्ण हुआ। परमात्मा के प्राकट्य का अब समय आ गया है। परम पवित्र चैत्र मास शुक्ल पक्ष और अष्टमी तिथि रात्रि के समय महाराज दशरथ पलंग पर पौधे हुए हैं। अष्टमी की उत्तर रात्रि और रामनवमी का प्रातः काल है। ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इस समय दशरथ महाराज को निद्रा में एक सुंदर स्वप्न दिख पड़ा। स्वप्न से जग कर महाराज विचार करते हैं, आज का यह स्वप्न तो बहुत सुंदर है। इस स्वप्न का मुझे क्या फल मिलेगा? उस स्वप्न का फल जानने के लिए महाराज अति प्रसन्न मन से वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए। महान ज्ञानी वशिष्ठ ऋषि ब्रह्म मुहूर्त में आदि नारायण परमात्मा का ध्यान करने बैठे ही थे। दशरथ महाराज ने गुरुदेव को साष्टांग वंदन करके क्षमा मांगी। कहा, गुरुदेव, मैं आपके ध्यान में विक्षेप करने आया हूँ, क्षमा करना। आज मैंने एक स्वप्न ऐसा देखा है। मैंने सरजू में स्नान किया है। स्नान करने के पश्चात अपने महल में मैं श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा में बैठा हूँ। दूध, दही, घी, मधु, शर्करा इत्यादि पंचामृत से परमात्मा नारायण का मैं अभिषेक कर रहा हूँ। आप वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। अभिषेक के पश्चात मैंने परमात्मा का सुंदर श्रृंगार किया है। ठाकुर जी को पुष्प की माला पहनाई है। ठाकुर जी को तिलक किया है, नैवेद्य रखा है और ठाकुर जी की आरती उतारी है। जिस दिन स्वप्न में तुम अपने ठाकुर जी की सेवा करो, स्वप्न में भगवान की आरती उतारो,
तो मानना कि तुम्हारे भाग्य का अब उदय होने वाला है। जिस दिन स्वप्न में तुम अपने ठाकुर जी की सेवा करो, स्वप्न में भगवान की आरती उतारो, तो मानना कि तुम्हारे भाग्य का अब उदय होने वाला है। वशिष्ठ ऋषि ने राजा को धन्यवाद दिया और कहा कि राजन, यदि भाग्यशाली को ही ऐसा स्वप्न दिखाई देता है, यह स्वप्न बहुत सुंदर है। राजन, अति भाग्यशाली को ही ऐसा स्वप्न दिखाई देता है, यह स्वप्न बहुत सुंदर है। दशरथ महाराज ने स्वप्न की बात आगे चलाते हुए कहा, गुरुदेव, स्वप्न में मैंने देखा कि मेरे आंगन में बड़े बड़े देवता और ऋषि पधारे हैं। मेरे आंगन में कीर्तन हो रहा है, मैं ब्राह्मणों की पूजा कर रहा हूँ, गायों का दान दे रहा हूँ। सब मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम्हारे घर अब परमात्मा प्रकट होने को है, तुम्हारे भाग्य का उदय होना है। गुरुदेव, पीछे तो मैंने स्वप्न में देखा कि ठाकुर जी की आरती उतारते हुए मैं बहुत प्रेम में श्रीअंग को निहार रहा हूँ। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हैं, धीरे धीरे स्मित हास्य कर रहे हैं। गुरु जी, पीछे तो मैंने देखा कि ठाकुर जी के श्रीअंग में से दिव्य तेज निकला है और वह कौशल्या जी के पेट में गया है। ठाकुर जी ने कौशल्या जी के पेट में प्रवेश किया है। दशरथ महाराज ने विस्मय भरकर पूछा, महाराज, क्या परमात्मा मेरे घर पुत्र रूप में आएंगे? गुरुदेव ने कहा, बाल रूप में पधारेंगे। ऐसे बालक होंगे जैसे आज तक किसी के घर में हुए नहीं और भविष्य में होंगे भी नहीं। साक्षात परमात्मा पुत्र रूप में आवेंगे। राजा को श्रद्धा थी कि मेरे गुरुदेव जो बोलते हैं वह सत्य होता है। राजा की वृद्धावस्था थी, घर में पुत्र संतान नहीं थी। इससे गुरुदेव की बात सुनकर राजा के नेत्र सजल हो गए। उनको विश्वास हो गया कि मेरे घर परमात्मा पधारेंगे। गुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद दिया है। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर वशिष्ठ जी से पूछा, महाराज, परमात्मा कब पधारेंगे? वशिष्ठ ऋषि ने कहा, राजन, यह जगत काल के अधीन है और काल राम जी के अधीन है। राम जी का सेवक है। श्री राम काल के भी काल हैं। श्री राम जी कब पधारेंगे यह मैं क्या जानूं? मैं तुमसे कैसे कहूं? उनकी इच्छा होगी तभी पधारेंगे। वे कब आवेंगे यह कोई कह सकता नहीं, परंतु ब्राह्म मुहूर्त का स्वप्न है। इससे मन को लगता है कि 24 घंटे के अंदर अवश्य कृपा करके पधारेंगे। परमात्मा पधारने वाले हैं। यह स्वप्न तुमने मुझसे कहा है, यह ठीक है, परंतु अभी इस स्वप्न की बात किसी से भी कहना नहीं। स्नान करके परमात्मा का ध्यान करो, जप करो, स्मरण करो। थोड़े समय में ही आनंद की कोई वार्ता सुनने को मिलेगी। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार राजा ने स्नान किया, ठाकुर जी का ध्यान करने बैठे। आज रामनवमी का प्रातः काल है। आज सुवर्ण का सूर्य उदय हुआ है। यही दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। अयोध्या जी में और सरयू के किनारे आज संतों की भीड़ हो गई है। श्री राम दर्शन के लिए अब प्राण तरस रहे हैं। अनेक महात्मा, अनेक वैष्णव दर्शन के लिए जब आतुर हो जाते हैं तभी अवतार होता है। प्रातः काल से ही कौशल्या माता ध्यान में बैठी हैं। कौशल्या जी ने दासियों और नौकरों को आज्ञा दी, तुम सब बाहर जाओ, मैं न बुलाऊं तब तक कोई भी अंदर न आवे। मुझे एकांत में बैठकर ध्यान करना है। एकांत में कौशल्या जी परमात्मा का ध्यान करती हुई तन्मय हो गई। श्री राम दर्शन के लिए अब उनके प्राण तड़प रहे हैं। भगवान शंकर कैलाश धाम छोड़कर आज अयोध्या जी में आए हैं। उन्होंने वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप धारण किया है। चारों वेद उनके साथ शिष्य बने हैं। श्री राम जब करते हुए अयोध्या जी की गलियों में फिर रहे हैं।
शिव जी के इष्ट देव बालक श्री राम हैं। शिव जी बाल रूप राम का नित्य ध्यान करते हैं। बंदो बाल रूप सोई रामू। लोग पूछते हैं, महाराज आपका नाम क्या है? शिव जी कहते हैं, मेरा नाम सदाशिव जोशी है। ज्योतिष शास्त्र में पारंगत हूँ। शिव जी की इच्छा है कि श्री रघुनाथ जी अब प्रकट होने वाले हैं, इसलिए मैं कौशल्या जी के घर में जाऊँ। कौशल्या जी राम लला को मेरी गोद में देंगी। मैं राम के साथ घूमूंगा, राम से मिलूंगा, राम के साथ एक हो जाऊंगा। शिव जी महाराज राम नाम का जप करते करते विचरण कर रहे हैं। साधु महात्मा सन्यासी सभी सरजू के किनारे बैठे हैं। सीताराम का जप करते करते तन्मय हो रहे हैं। कब प्रकट होंगे, कब दर्शन देंगे, सभी को दर्शन की आतुरता लगी हुई है। परम पवित्र समय का आगमन हुआ है। दसों दिशाएं प्रसन्न हो गई हैं। शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी है। आकाश में देवता गंधर्व ऋषि अप्सरा बाजे बजा रहे हैं, दुंदुभी बजा रहे हैं, पुष्प वृष्टि हो रही है। राम नाम का कीर्तन करते करते सब तन्मय हो रहे हैं। अग्निहोत्री ब्राह्मण के घर में अग्निकुंड में विराजे हुए अग्निदेव भी स्वयं प्रज्वलित हो रहे हैं। श्री रामलला के दर्शनों की आतुरता जगी हुई है। साधुओं का मन अतिशय शांत हुआ है। परम पवित्र चैत्र मास शुक्ल पक्ष परिपूर्ण नवमी तिथि पुनर्वसु नक्षत्र का सुयोग मध्याह्न काल में माता कौशल्या के सम्मुख चतुर्भुज स्वरूप में सिया रामचंद्र की जय। कृपाला।